जिसको नाम संस्कार कहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंतरिक्ष में बताया गया है मनुष्य का 16 संस्कार है। कितने संस्कार रहते हैं? 16 संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या है कि हम प्राणी मात्र संसार के बंधनों से बंधे रहते हैं। किस बंधन से बंधे रहते हैं? संसार के बंधन से बंधे रहते हैं। ये जीव आज का नहीं है। ये बताया गया है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद कहीं बड़े भार मानुष तक पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। साधन था मोक्ष का द्वारा, पाई न जय परलोक समारा। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का योनि बताया गया। लेकिन ये मनुष्य तन का मिले हम तो जब 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में आज हमारे श्रीमान नेटवर्क जी की बीवी के क्या नाम? दीक्षित हरि विलासिनी के गोद में एक संतान आया। अरे सोचिए, उसका पहला जन्म नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयना। या संसार करो दुष्टरे कृपाए करो पाहि मुरारी। कृपाए करो पाहि मुरारी। पुनरपि जननम सत्य पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयना। ये बार होते रहेंगे। ये बंद होने वाला जब तक हमारे अंतःकरण में वासना है तब तक हमें फिर से आना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे हृदय में भगवत प्रेम भर जाए तब आने वाला हम नहीं है। जैसे लोग संसार के लिए पागल हो गए, बीवी के लिए पागल हो जाते हैं, बच्चों के लिए पागल हो जाते हैं, धन संपत्ति के लिए पागल हो जाते हैं, इसलिए उसको फिर से संसार में आना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन उसको गोविंद का पागलपन चढ़ जाए उसको आना नहीं पड़ेगा। तो भगवान के प्रति ये पागलपंती कब चढ़ेगा कौन जानता है? बीवी के बाद पागलपंती चढ़ गया, देखी देखा मैं बॉलीवुड देखते जा, हम भी मैंगो लेंगे, हम भी फूल ले जाएंगे वैलेंटाइन, हम भी उसको ऐसे देंगे, प्रपोज करेंगे सबके सामने, डू यू लव मी? तो बोलेगा प्रेयर्स ये रोज कब लाकर इनको देंगे और बोलेंगे हे गोविंद तू सदैव से मेरे हृदय में है, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। भगवान बोले झूठ, मुझसे उतना प्रेम कहाँ करते हो? जितना तुम संसार से प्रेम करते हो क्या तुम गोविंद से उतना प्रेम करते हो? ये आज पूछना अपने आप से। मरने के बाद में यही गीता पढ़ा जाए, गोविंद के बारे में बताया जाए, कोई साथी नहीं। मरने के बाद सब खत्म बलवान, एक माला चढ़ेगा आपके ऊपर और दिवाली के जब घोड़ा पोछर हो ही फोटो गिरी फिर लोग के नहीं लगी क्योंकि पुराना हो गया। ऊंची हुई गई आपके घर में आपके आजादों के फोटो है, महाराजा फोटो है, तो आपके फोटो कहाँ नहीं? कोई नहीं याद करी। इसलिए अगर आप गोविंद से बेहद मोहब्बत करोगे, वो पागलपंती गोविंद के प्रति चढ़ गए तो गोविंद के हृदय में सदैव लियो। हरे कृष्णा। गोविंद अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। सबरी बताएंगे अपना जीवन देगी गोविंद के पागलपंती चढ़ाकर। भगवान झूठा भी खाया, संसार के लोग आज तक उसके गुण गा रहे हैं। जब देखो तब सबरी के गुण गाया जा रहा है। इसलिए शास्त्र बड़ी सुंदर से कहते हैं जिस दिन हमें भगवान से पागलपंती चढ़ गया हम भी अजर अमर हो जाएंगे।
पहिया नहीं जुड़ा, सबके नाम अमर हो गए। हम संसार से जुड़े हैं, नाम अमर नहीं हो रहा है। बेटा बेटी किसके पीछे भागी, पागल पत्ती चढ़ा है। पिछले जन्म में भागे थे, ये जन्म में भागोगे, दूसरे जन्म में फिर भागोगे। ये भगाई आपका बंद नहीं हुई। जिस दिन गोविंद के पीछे भागोगे सब चली हो। लेकिन गोविंद के प्रति पागलपंती कैसे चढ़ी, कैसे चढ़ी? जो आज हमारे कला मालिक मार्केट करने जा रहे हैं, छोटा से वो संस्कार दे रहे हैं, छोटा से वो सत्संग दे रहे हैं कि मेरा बेटा का जीवन सुधर जाए, कृष्ण के प्रति पागल हो जाए। इसलिए इसको कृष्ण के आगे धरे। हे गोविंद, अपना प्रेम इस पर चढ़ा दो। संसार का प्रेम नहीं, अपना प्रेम का रंग चढ़ाओ। इसलिए चदरिया मेरी रे मेरी रे, ए राम नाम। पता है राम नाम की चदरिया बोले इस पर ओढ़ लो। 9-10 मास बुनन को लागे, 9 महीना था मां के गर्भ में। मोरक लोग मैली कीनी चदरिया, लेकिन लोग उसको मैला कर देते हैं। अष्ट चक्र का चरखा बनाया, 9-10 मास बुनन को लागे। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। कि मनुष्य का एक चादर है, जब मेरी चादर बन घर आए। आप वो चादर बन गया 9 महीना पेट में। जब मेरी चादर घर बनाए, रंगरेज को तीनी। आज गुरु साधु लोग को दिया जा रहा है। अरे ऐसा रंग रंगा रंग रेज ने, ऐसा रंग रंगरेज गुरु कि लाल लाल करती चदरिया। जीनी रे ये राम नाम। हरे बाबा रे बाबा नहीं जानती हो? इसको हर प्राणी को गाना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी चदरिया, ध्रुव प्रहलाद सुखदेव ने निर्मल की, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि न्यू कर दीने चदरिया। जीनी रे ये राम नाम, नन्ही चदरिया। जीनी रे बोलने का प्रयास, ऐसा रंगरेज ने रंग दिया। सुखदेव गोस्वामी ने निर्मल किया। कितने चदरिया को परीक्षित महाराज आगे बैठा, कृष्ण प्रेमी, कृष्ण के प्रति पागल बना दिया। और ऐसे ध्रुव प्रहलाद सुदामा सब निर्मल हो गए। लेकिन कबीर दास क्या कहते हैं? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि न्यू कर महिला कर भी नहीं करी। मैं आपको एक चादर दूं और उस चादर के आप चटिया कम में दे, कैसे अच्छा बात है। लंगा वासी आप लोग बताओ, आप लोग आया लंबासा और हमने एक चादर दिया, लेकिन आप उसके चटियाए के जैसे धान बोलते हो ना, वो दलदल में हलाई ढंगे लायक नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, अच्छा काम है कि खराब काम है? कितने लोग बोले खराब, हाथ ऊपर करो। अच्छा से हाथ ऊपर करो तो देख ली। अच्छा नहीं, अच्छा बात है ना। आप हमें चादर दे, हम चटिया आपके दे, आपके कैसे लगी? नहीं अच्छा। मेरे गोविंद एक चादर दी से हरि हरि क्या हरि विलासनी
हरि विलासिनी के गर्भ से एक चादर आया, भगवान को 9 महीना लग गए। अष्ट चक्र का, अष्ट बताया गया धातु का वो चक्र बना, छति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 8 धातु के चादर बनाए देवी। भगवान की चादर बनाई, कोई और बनाने वाला संसार में, रामायण में मेरे राम के कबो करी करुणा नर दे, कबो कभी करी मनुष्य बनाई तुम्हें, लेकिन मनुष्य तन से धर्महीन हुए फिर नहीं 84 में। कबो करी करुणा नर देगी, देत ईस बिनु हेत सनेही। वो ईश्वर प्लीज वो तुमसे बदले नहीं मांगे, वो हमारा कृतज्ञ बने कि उसको संपूर्ण प्रेम दिखाओ। संसार तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें मनुष्य नहीं दी, भगवान की कृपा से मानव के तन मिला, उसकी करुणा है, उसकी करुणा, उसकी विश्वास है कि ये जीव कभी ना कभी मेरे पास आएगा, कभी ना कभी मेरे पास आएगा। इसलिए उसने फैक्ट्री को बंद नहीं किया। एक सेठ को पता लग जाए फैक्ट्री की खाली घाटा करे खाली नुकसान हुए, सेठ को जी कर दे। सेठ पूरा फैक्ट्री बंद कर दे। सुनो, मेटर्निटी वार्ड जो है ना, वो मेरे गोविंद का फैक्ट्री है, मनुष्य का फैक्ट्री। अभी भी ओन करी से जाने ये लोग कभी ना कभी वाही वापस एकदम ये नहीं, उससे खाली मंगर के आए, वो भी घबरा है, बोले का है मंदिर एक आगे खाली, क्योंकि रामायण में आया है नित्य हरि कथा सुने जे भाई, पढ़ो तो ही सुनो तहां जाइए, जाए सुनत सकल संदेह, होए राम चरण दृढ़, राम जी के चरणों में दृढ़ नेहा। राम के प्रति पागलपंती, मेरे कृष्ण के प्रति पागलपंती कब चढ़ेगा? जब इस श्रीमद् भागवत के तुम आश्रय लोगे। जो प्राणी निरंतर भागवत कथा सुनता है, पागलपंती चढ़ जाए, कौन सी चढ़ जाए? हाँ, अगर आप लोग के पागल नहीं होना, कथा नहीं सुनना, परिचित 7 दिन सुनी, तक्षक बोले तक्षक पूरा पलवार आओ, मुझे कोई डर नहीं अपने मृत्यु से, क्योंकि मुझे कल में कृष्णा देखा है, कल में देखा है, वो काल भी बताया गया है, उसमें भी कृष्णा दिखाया लगा, उसमें भी ये रंगरेज ऐसा चश्मा पहना दी, रंगरेज कुछ करे चश्मा पहना दी। आपके आंखीज नहीं देखा तो अब चश्मिश के पास जाते हैं ना, चश्मिश नंबर वाला चश्मा लगा, अब अच्छा दिखा है। ऐसे रंगरेज गुरुजन कृष्णा प्रेम के रंग चढ़ा दी, तब तुम्हें सब में सिया राम मैं सब जग जानी। तुम्हारे पड़ोसी को सीताराम बोल दो, इधर से भी बोल दो, पीछे से बोल दो, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये सबके मिलो तो बोलो जय सीताराम, बोलो हाँ। 2 गज स्वान विप्र चंडाला, चढ़ाई हो, गज हाथी हो, कुत्ता हो, चाहे 2 गज स्वान विप्र हो, ब्राह्मण चंडाल भी हो, कुत्ता खाता है, सब में देखे नंदलाला। अभी नहीं देखा है क्रिसमस के, तो बिल्कुल नहीं देखा है, क्योंकि वो प्रेम चढ़ा नहीं है, पूरा जब प्रेम नहीं चढ़ा इसे, जब प्रेम
कृष्णा प्रसाद है, पी गए। आपके बताइए कि जहर मिला आप नहीं पियोगे, खाली उसके बताइए कृष्णा प्रसाद, बच्चे बताइए कृष्णा प्रसाद, उसकी भावना तो देखो, अरे कृष्णा प्रसाद पी गए, क्योंकि वो बादल चढ़ गए कृष्णा प्रेम का। ते साधु जो है, भक्तगण, ये सत्संग जो है, वो बताया गया है कृष्ण प्रेमी बना दी उसके, कुछ बना दे। एक बार साधु का आशीर्वाद पड़ जाए, साधु का आशीर्वाद 3 रूप से पड़ता है, कितने रूप से? हाँ, पहला उसका दृष्टि, बार बार उसका दृष्टि उसके ऊपर जाए, समझ जाना कृपा पड़े वाला है। मुख देखत पातक हरे, साधु के मुंह देख लो पाप खत्म, स्पर्शत करम मिलाई। साधु के दृष्टि बारंबार अगर उस व्यक्ति के ऊपर जाए, बारंबार जाए, जैसे हमारे नेटवर्क प्रभु के ऊपर जाए कि बारंबार वही देखे साधु, समझ जाना सुनो, तुम जाए घर खूब नचना, पाप चढ़ गए हमारे, घड़ी आती घड़ी हाथों में तुलसी संगत को सब पाप खत्म हो जाए, सब पाप हो जाए। हाँ, क्योंकि उसकी दृष्टि उसके ऊपर जाए, उसकी दृष्टि उसके ऊपर जाए। और जब साधु जब करे और नेटवर्क याद कर ले, हरे कृष्णा, और साधु जब करते किसके याद कर ले? भैया नेटवर्क नाचो घर, तुम घर खोजी करो नाचो, कल इसके याद कर ली अपन शिष्य के, भक्ति ऐसे करो कि भगवान तुम्हें तुम भगवान की देखने की कोशिश नहीं करो, नहीं देख पाई हो, माया के पर्दा भी है, भले तुम देख रहे हो, हाँ कपड़ा पहरी सुंदर है, सुनो अभी भूल जाइयो, बाहर निकलो चप्पल हैरान वही भूल जाइयो कि भगवान लगत कैसे ना, सब भूल जाइयो। जैसे अपन टेक्टा देखियो तेल कहाँ चूहे, खाना सब भूल जाइयो कि कहाँ देख के आए, नहीं पागलपंती नहीं चढ़ा अभी। इसलिए शास्त्र क्या कहते, जब गुरु तुम्हें याद करने लगे, समझ जाना तुम्हारा पाप सर्वनाश होगा। तीसरा, अगर गुरु कथा करे और तुम्हारा नाम ले ले, समझ जाना हमारा पाप सब जाएगा। ऐसे शास्त्र कहते, साधु का कृपा पड़ रहा है, साधु का कृपा पड़ रहा है। जैसे बेटा है तो आज विशेष उसका नामकरण संस्कार होने जा रहा है, एक विशेष कृपा पड़ने जा रहा है। और आज जबकि नामकरण 16 संस्कार, क्यों संस्कार किया जाता है? क्योंकि प्राणी के पीछे बहुत से दोष है, पिछला जन्मों के दोष लाभ के लाइन से, तभी उसके स्वभाव में देखना कैसे रे, कोई के स्वभाव पूछो नहीं। हाँ, दाल झड़ गई, अरे सासू पर जोर पकड़े, कल वही दाल पकाया है, ऐसे दाल पकाए चाहिए तुम्हें, सब नहीं है दाल पकाए, हमारा लड़का खाते हो, दाल जला दिया, अरे बहू रोए घर में, दूसरा दिन सोच समझ के एक एक अगर जो भी कुछ छोड़े तड़का एकदम ध्यान से, और साथ जब खाई गिर गई, कल पूरी पूछी दाल कल कैसे बनाया? तो स्वभाव में दोष है तुझे। हाँ, उगाली आज नहीं कल दे, भविष्य में भी दे, इसको बोलते स्वभाव का दोष। कैसा दोष है? वाणी वर्तन का दोष रहते, खरूसे बोली, कुछ भी करो खरूसे बोली, जब भी बात करो देखना उसमें खरूसे। ये दोष पिछला जन्म के लेके आए से, इसलिए भागवत के पन्नों पे ये भी बताया, कोई कोई के आचरण में दोष है, पवित्रता नहीं रही आचरण में, जब पर तब झूठे बोली। प्रभु आज नेटवर्क के लाला का नामकरण आएगा, एकदम आए, कितना बजे प्रभु? 7 बजे आ जाना, प्रभु 6 बजे आएगी, प्रभु के 5:30 बजे, और सुनो आगे नहीं करी, आचरण में दोष है। इसमें आचरण, ये पिछला जन्म से लाई से, ऐसे नहीं सोचना कि अभी के बहुत जन्मों से जो फेर के ऐसे, तो आचरण के दोष भी संगे लेके ऐसे।
और कोई कोई के दृष्टि में दोष है। कुछ भाई भगवान के देखी तो भगवान के देखते देखते उसमें भी नुक्स निकाल ले। सुनो, जो भगवान के आज खुद सेवा करे, हमारा अंगत प्रभु, बुरा नहीं मानना। दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती, समता के अंजन आग लो बस, हो गया अजान, आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया अजान। ये संस्कार किया जाता है। ये अभी कल एक परसों बाप में कितने लोग दीक्षा लिए, इसको कहते हैं हरिनाम दीक्षा। क्यों? वो सुधारने के लिए, आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। इसलिए आप जितने लोग थे ना, ये लोग भी क्रिसमस के चूड़ी चोक कर रखता, अब हाथ जोड़े, अब सबके कहा है, अब इनकी दृष्टि में सिया राम में सब जग जानी। इसलिए बोलने का प्रयास हो गया, दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारती, समता के अंजनान लो बस, हो गया भजन। समता के अंजन आन लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो बस, हो गया भजन। वाणी में तेरी दोष है, तुम्हारी वाणी में दोष है, इसलिए इसमें मधुरता ला दो। बच्चे ला दो, और जैसे मधुरता लाओगे समझना मेरा भजन हो गया। मेरा भजन, अब मीठे वचन कहो, वाणी के स्वर सुधार लो, और मीठे वचन कहो। जो खराब बात है गुस्सा नहीं, ये पिछला पता नहीं काका लाद के लाई से, पिछला कुंजी लाद के लाई से, तभी खरुश बात करे, कैसे बात करे। कभी कभी शरीर में हम लोग के बताया गया है डिफॉर्मिटी आ जाता है। हाँ, कभी कभी कोई हाथ एक्स्ट्रा निकल जाए, हाँ डिफॉर्मिटी हो जाता है, कोई कोई के यहाँ निकल जाता है, डिफॉर्मिटी हो जाता है। क्यों ऐसे क्यों हो गया? पिछला जन्म की दोष लाई से। कभी कभी माता पिता की सेवा नहीं करी से, माता पिता के लाभ भूसा मारी सोई, तो शरीर में इसके रोग रही, डिफॉर्मिटी रही। सुनो, मेंटल नहीं अच्छा रहे, बड़ा इंसेफेलाइटिस होगी, बड़ा सरा होगी, पिछला जन्म में का दोष करके आई से, ये सब लाभ के लाए जीवात्मा। इसलिए ये संस्कार करना आवश्यक है कि मेरा लाला का वाणी मीठा रहे, मेरा लाला का आचरण श्रेष्ठ रहे, मेरा लाला का दृष्टि सीताराम मेरे, राधे कृष्ण मेरे, ये हर माता पिता के करना पड़ेगा। और 16 संस्कार में से एक संस्कार छूटा, वो दोष नहीं जाए, मनुष्य पूर्ण नहीं हुआ है। वो संस्कार हमारे ऋषि महात्मा लोग ने लाया, ताकि वो दोषों से हम लोग निकल सके, दोषों से हम लोग, और विशेषता पूर्वक ज्ञान, वैराग, भक्ति नहीं जागृत हुए, पिछला जन्म के दोष लाई से। कोई कोई कहता वो बातें रह जाए, दूसरा जन्म में सांड बन जाइयो, हाँ बैल बन के घूमियो। हाँ ऐसे हुआ था अभी राधा कुंड के निर्माण में, मैंने उस कथा दिए थे। आप जानना ये कथा जो है ना, इस कलिकाल में एक श्रीमद् भागवत है जो तुम्हें कृष्ण प्रेमी बने, और उस कथा से प्रेम करना नहीं सीखे हो, दुर्भाग्य मानो अपन जीवन में, अपन जीवन का दुर्भाग्य मानो कि कथा में मुझे रुचि नहीं। तुम्हें कृष्ण से प्रेम कौन कराई? ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत। भगवान जब जाने लगा, अपना पूरा तेज अपन भागवत में छोड़ दी, पूरा के पूरा। कृष्ण स्वधानुपागते धर्म ज्ञान आदविसा कलौ नस्तम रसमेसा पुनार्को अधूनोदिता। इसका उदय हुआ है जो ये भागवत के कथा के आश्रय में कृष्ण प्रेमी बन। इसलिए प्रेमी बनना है, भागवत में गोता लगाना सीख जाओ, और संसार से प्रेम करना है तो सुनो घर घर की कहानी रोज देखना, और सुनो फिर से लोगों की आंख पड़ी
इसलिए विशेषता पूर्वक ये दोष जो है उसको विशेषता पूर्वक शुद्धिकरण करने के लिए बताया गया है ये संस्कार की आवश्यकता। 16 संस्कार। पहला संस्कार क्या? 3 संस्कार जन्म से पहले होता है। जो बाबा का हुआ, इनका विवाह एक मंदिर में हुआ, मैंने ही किया था। 3 संस्कार जन्म से पहले। फिर उसके बाद में बताया गया है 12 संस्कार बताया गया जन्म के बाद, 1 संस्कार मरण के बाद में। कौन संस्कार आप लोग जाने मरण के बाद में? हाँ? कौन संस्कार? अरे नहीं, तेरा ही गुलगुला बड़ा खाया वो तेरा ही है। ये लोग बोल रहे खाई तो गली घस को देखना, ये लोग बड़ा खवाई। जो ज्यादा रोए ना वही ज्यादा बना खाएंगे। कोई नहीं है तुम्हारे घर कोई ठाकुर खड़ा तुम्हारे लिए। इसलिए शास्त्र कहा गर्भदान संस्कार। कौन संस्कार? गर्भ में वो जीव लाने से पहले माता पिता विशेष इस यज्ञ में भगवान से विनती मांगे थे और पुरोहित द्वारा यज्ञ हुआ कि एक श्रेष्ठ जीव को प्रवेश करा भगवान। तो माता पिता के विचारधारा से वासुदेव के हृदय में कृष्ण आया और हृदय से देवकी के हृदय में प्रवेश हुआ और उसके चेहरा में इतना सुंदर बताया गया प्रकाश आ गया, तेजमय हो गया। सब जान गए कि अब देवकी भगवान को प्रकट करने वाली है। इसलिए विशेषता पूर्वक जीव आत्मा माता पिता के विचारधारा उसको आकर्षित करता है। पिता नशेड़ी है तो जो बेटा ही मैं हूं शराबी, नहीं तो नहीं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। क्यों जाते हो? उसके कोई गलती नहीं। जो विचारधारा से लाए नशा वाला विचारधारा ये चढ़ी तभी बोले रही बेटा में मारे प्रभु, हमें मारे दारू पी के हमें मारी, तुम भी तो पिया रहा। 17 ये जीवात्मा को लाना खेल नहीं है। हमारे 16 संस्कार दिए हैं। तुम जानते हो तुम्हारे घर में उच्च कोटि के संस्कार आए, उच्च विचार करो। 16 माला जप करने के बाद में दोनों जन तब संग करोगे, ऐसा उच्च कोटि के एक साधु आएगा और पूरे कुल को तारेगा। फिर इसलिए विचारधारा से उसको। और दूसरा संस्कार पुंसवान संस्कार, ये 3 महीना 4 महीना में किया जाए। पुंसवान बच्चा पेट में सुरक्षित रहे, उसका कोई रकम से डिफॉर्मिटीज नहीं आए। अब शुरू हो जाओ, बच्चा पेट में मांगो, शुरू हो जाओ और 9 महीना मांगो, निरंतर कथा भैया सुनते हो। परीक्षित की तरह, अभिमन्यु की तरह वो पेट में मां बिल्कुल मांस नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे घर में साधु आएगा। कैसा व्यक्ति? हम लोग सब चाहते हैं लड़का डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फार्मासिस्ट बने, हेल्थ इंस्पेक्टर बने, पर कोई नहीं चाहता मेरा लड़का कृष्णा प्रेम में पागल हो जाए। कोई भैया पापा चाहते नहीं कि हमारा लड़का तन मन से भगवान की प्रेमी बने। एक माता पिता को हाथ उठा दो, सब मांगे डॉक्टर लॉयर बने, पैसा तो लाई डॉक्टर। हमारा ध्रुव भी डॉक्टर है। जो दिन डॉक्टर आई नहीं, डॉक्टर तो ठीक है, डॉक्टर आई नहीं। फिर माता पिता कहां से जानते हो? आप लोग से उतना प्रेम करते हो, बात प्रेम बात। अभी बेचारा हड्डी मांस के जाए बात सब मांगेला, वो अपने बंद हो जाए। माया के भजे माधो के भजे ना कोई, जो माधो के भजे तो माया काहे होए। माया मतलब मोह आई, माया के काम। ये भगवान सुनो, ये संसार माया के माया समारो हम नहीं समारेगा। माया बोले देखना प्रभु कैसे समारी, ऐसा मोह लाए गरीस, लोग उसके पीछे भागे, जो है नहीं उसके पीछे भागे, पागल हो गए। निर्माना मोह जीता सत्ता दोषा आध्यात्मिक नित्य, भगवान के काल नित्य में डूबे रहो। विनवर्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख समाधि गच्छन्ति अमूढ़ा पदम। अर्जुन वही मेरे धाम को आएगा जो मोह से निकल जाएगा। माया ने मोह ला दिया, अब वो मोह में उठ रहे गिर रहे। इसलिए
इस संस्कार की बड़ा आवश्यकता है। और उपसवान के बाद में सीमंतनयन संस्कार। कौन संस्कार? सीमंतनयन। ये 4 महीना 8 महीना अभी बब्बा हुआ नहीं है। मां की विचारधारा को और शुद्ध करने के लिए 2 या बीच में सीमंत, उसको अलग किया जाता है। बार इस पर मां भरते पति देव, और उस यज्ञ के द्वारा मां का विचार इतना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये विचार बब्बा में जाएगा। इसलिए कबरी के कबरा में तो माथे पे टीका करिया गाय के बछड़ा भी करिया रहेगा, शायद नहीं बे करिया, लेकिन माता करिया दाग रही। तो बब्बा में वो मां का संस्कार पूरा जाएगा, विचारधारा लाइक फादर, वही विचारधारा के रही। इसलिए उस विचारधारा को पवित्र करने के लिए कि मां के धारा में कोई रकम के द्वेष, कोई रकम के शत्रुपन नहीं होना चाहिए। गंधारी ने अपने पेट में जब देखा कि कुत्ती के बब्बा होगी, उसके बब्बा ने भी ईर्ष्या करके घुसा मारी। पेट में बब्बा था, वो एक लंब हुई है, प्लस का सीन करेगा। तो वेद व्यास के लावा के उसके 99 टुकड़ा करा के, वही कौरव है ईर्ष्यालु लोग वे जो भगवान के प्रिय भक्तों से द्वेष करते थे। खेल तो मां से ही होता है, इसलिए विशेषता पूर्वक ये जानना आवश्यक है। ये दिन और आज जो है जिसको हम जातकरण संस्कार कहते हैं, कौन कहते हैं? जातकरण संस्कार। और जातकरण संस्कार में बताया गया विशेषता पूर्वक क्या होने जा रहा है। हमारे नेटवर्क पर हम वेलकम करेंगे। नेटवर्क उठ जाओ जल्दी से। अरे बाबा नेटवर्क के लिए माला देना चाहिए, 2 माला और मिलेगा। भगवान जी का माला है पूरा। ठीक, नेटवर्क जी घी और हनी लेकर आओ जल्दी से भीतर से। इसको जातकरण संस्कार कहते हैं। कौन करण संस्कार? जातकरण संस्कार होने जा रहा। हाँ ठीक। और विशेषता पूर्वक ये जातकरण संस्कार में हमारे जो पिताजी है वो अब लाला को स्वागत करें। अभी मां के साथ कनेक्शन हुआ, फ्लैश ऑफ द फ्लैश, पिता के साथ नहीं हुआ है। पिता के साथ अभी करने जा रहे मंत्रों के साथ में अपने लाला के होठ में हनी और घी छुआएगा कि उसका एक टच से उसके साथ अब रिश्ता बन आई। चलो मंत्र बोलने जा रहे हैं। नमो महावदनाय सद्गुरु, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नामने गौर तब से नमः, नमो ब्रह्मणे देवाय च, गो ब्रह्मणिताय च, जगद्धिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। हरिदास अभी थोड़े नामकरण करने के नामकरण कर ठीक ठीक। और विशेष जातकरण संस्कार की इसको पिता आज पहला उंगली उसके जिब्बा पे छुआए। और उसमें क्या था? मधु था। क्या था? मधु। और वो मधु हमारे कन्हैया के नाम है मधुसूदन। क्या नाम है? वो जो कन्हैया उसके नाम है मधुसूदन। और आज उसने मधु को चटाया, साथ में घी चटाया। आज पिता का साथ उसका एक रिश्ता हुआ है, द फर्स्ट टच ऑफ द फादर। और अब इस जातकरण 5वां है नामकरण संस्कार। कौन है? अब बेटा का नाम दिया जा रहे हैं। चलो चलो पिताजी खड़ा हो जाओ जल्दी, चलो साथ में खड़ा हो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ बगल में। अब नाम दिए जा रहे हैं। और चलो अर्जुन के साथ में सुंदर भजन करते। कृष्ण कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को
Shri Krishna Jaya Krishna Krishna Shri Krishna Jaya Shri Krishna Shri Krishna Jai Krishna Shri Krishna Jai Hare Krishna
लेके आओ ना, थोड़ा तो दोगुना छोड़ो उसमें। अरे बाबा फूल के नाम रोशन करी और जब वो दरी सबके काल गई, इसलिए जो कुछ पैसा लाए थोड़ा थोड़ा लाके छोड़ते रहो ना। अरे जोरदार ताली, अभी तो संजय करा रहा।
नाम है जिनका हमारे गोपी भैया के महावियारी और हालांकि विशेष उपहार देने के लिए और बलि महाराज जो हरि विलास जी के भैया आए जोरदार ताली। अच्युतम केशवम सभी लोग सच्ची के बाद में सच्ची नाचते हुए स्वतः की साथ दे रही कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी, कृष्ण और काव्या से आगे जा रही है और बाद में परम करुणा जिसको करके नाचती हुई अंदर भी कुछ नहीं है। और हमारे ये रमन जोरदार ताली। जन्मों से कोई तो ना था जरूर होगा, जन्मों से बुला रहे ये बाबा के कोई तो मेरे गोविंद के साथ एक संबंध है। तो मेरे
जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता जरूर होगा शब्दों के जन्मों से बुला रहे ये ठाकुर आज खड़ा है किसका है कई जन्मों से बुला रहे कोई तो नाता बचाने के लिए जोरदार तुम ही तो मेरे बंधु सभी लोग सखा तुम ही तो मेरे माता पिता हो तुम ही तो मेरे बंधु आगो के प्रति जोरदार ताली सगनाते तुम संग जोड़े माता निभाना जरूर होगा सगनाते तुम संग जोड़े माता निभाना जरूर जोरदार ताली आगो के कई जन्मों से बुलाए क्योंकि इनका विवाह संस्कार यहीं पर हुआ था और मेरे राधा कृष्ण पानी ग्रहण में मेरे राधा कृष्ण ने इनके माले पकड़े थे और इन पूरे परिवार के हाथ बांधा गया था और उस पानी ग्रहण में मंत्रों के साथ में पूरे परिवार बंधाए थे। तो आज जो नाम देने जा रहा हूँ वो दोनों के नाम है, मेरे राधा रानी का नाम और कृष्ण के नाम। आपको खाली ढूंढना पड़ेगा, अभी वो निकला मेरे हृदय से और वो नाम होने जा रहा है। और इन श्रीमान श्रीमती नटवर जी का दादा का नाम 15 साल पहले मैंने त्रिवेणी में एक लल्ली का नाम दिया था, परम करुणा, और अभी बिफवार के उसने दीक्षा लिया, गुरुदेव ने इसको नाम दिया परम गोपी, यानी श्रीमती राधा रानी। और इनका नाम दोनों है, कृष्णा भी है और राधा रानी भी है। कैसे रहेगा? और इनका नाम है, आप जोर से हरि बोल बोले, हरि हरि कृष्ण हृदय की, कृष्ण हृदय की, मेरे कृष्ण के हृदय में कौन है? तो इस बेटा का दोनों नाम हो गया कृष्ण हृदय की, तो आज से इसका नाम होगा कृष्णा, कृष्णा
कृष्ण के हृदय में कौन है? ये नाम संस्कार। अब जो भी प्राणी इसको बोलेगा कृष्ण हृदय, अरे रोए कृष्णा बोल बोल के लड़का कहाँ पहुंच गए? वो तो रोए, फिर सुनो ये तो कृष्ण हृदय, ये अपने नाम से कृष्ण उवाच का शब्दो नष्टा तयोर अख्यम कृष्ण तयोर अख्यम परम ब्रह्म। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षित और नाम मतलब दो चीज, तुम्हें आनंद में धरेगा, हर वक्त आनंद में रहोगे, और ना के दूसरा अर्थ है जन्म मृत्यु अब नहीं होगा, अंतिम जन्म अब मरण के बाद तो फिर जन्म। इसका नाम है कृष्ण भूवाचका शब्दो नश्चा निवृत्तिता, बताया गया निवृत्त हो जाओगे। परम ब्रह्मा ये दो नाम के जोड़ो, उसको बताया गया कृष्णा कहते। क्या कहते? और जब कृष्ण हृदय बोलोगे तो दूसरा तरफ से श्रीमती राधा रानी, इसलिए कृष्ण हृदय दास की इसलिए विशेष ये नामकरण संस्कार। नाम बोलने से बोलने वाला का भी उद्धार, बगल में सुनने वाला का भी उद्धार, जगत का भी उद्धार, यस श्रुति श्रुति ना तेरम अलग पूरा ब्राह्मण का उद्धार। पिंकू पिंकू धरने से कोई उद्धार नहीं। हाँ, लड़की के नाम पिंकी अच्छी है, पिंकी बिटिया पिंकी आओ, अब पिंकी के अब क्लास 1 में पिंकी आओ अच्छा लगे, पिंकी सेकेंडरी जाएगा पिंकी आओ अच्छा लगे, पिंकी शादी होए, अरे पिंकी शादी है चलो अच्छा ठीक है, अब पिंकी अम्मा बन गए, पिंकी अम्मा अच्छा कोई बात नहीं, पिंकी अब नानी बन गई है, पिंकी नानी अच्छा लगे। इसलिए नाम सोच समझ के धारा करो कि इसका भी उद्धार, सुनने वाला का उद्धार, बोलने वाला का उद्धार और पूरा जगत का भी उद्धार। इसलिए विशेषता पूर्वक मैं कुछ और भी सोच रहा था, लेकिन कृष्ण हृदय मेरे ख्याल से सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। और आज रानी कृष्ण के मैं सोच रहा हूँ अगर कृष्ण के खाली नाम से करूंगा तो मेरे लाडली को कैसे लगेगी, और लाडली नाम से धरूंगा तो कृष्ण को कैसे धरेगा। तो मैं पूरा मंदिर में बोल रहे राधे कृष्ण के आगे कि दोनों को मुझे रिझाना है, और दोनों के रिझाने में सर्वश्रेष्ठ नाम है कृष्ण हृदय दास की जय। मेरी राधा रानी भी प्रसन्न, मेरे गोविंद भी प्रसन्न। इसलिए ये नाम संस्कार, कौन संस्कार? और नाम संस्कार के बाद में निष्कर्मिक संस्कार आता है 6 महीना बाद, यानी कि बब्बा को कहाँ ले जाते हैं? मंदिर। पहला धूप दिखाया जाता है, यार पहला जगह उसको मंदिर, यानी इसका साथ में निष्कर्मिक संस्कार भी हो रहा है। जब कोई फीस नहीं मिलेगा आप लोग के तो बता देना नेटवर्क 6 महीना वही निष्कर्मिक संस्कार कि मंदिर आता है, तो इसको निष्कर्मिक संस्कार कहते हैं। कौन संस्कार? निष्कर्मिक संस्कार। और उसके बाद में बताया गया है सत्वा संस्कार, आनंद प्रसन्न संस्कार। 6 महीना में सॉलिड फूड, उसके में खीर दिया जाता है, वो भी भगवान का अर्पित पहला दाना जाता है, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी इसके ऊपर विशेष कृपा करेगा। अन्न पच जाना चाहिए, अन्न पचेगा नहीं रोगी बन जाओगे। मैया अस्पताल दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। अरे कहानी संस्कार कर लो, साधु लोग के भोजन खिला दो, कभी अस्पताल नहीं दौड़ेंगे। हाँ, मंदिर चुप्पे लाओ, सब साधु लोग के भोजन खिला देना, अस्पताल जाएगा कामे नहीं रह जाइए। अरे सबसे बड़ा डॉक्टर मेरे कन्हैया है, वो जो पेट में आगी है ना, अहम वैष्णवरो भूता प्राणी नाम देहम श्रिता प्राण पथक सतयुक्ता चतुरानम पचामी हम, 4 प्रकार के भोजन पचाए। वो कन्हैया आगी बन के जठर में है, इसलिए इसमें आहुति छोड़ो। ओम कृष्णाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, चिकनाय स्वाहा नहीं करना। जो ढीला हो जाए, सुनो पता नहीं कब बताए कितनी गए, सब और गड़बड़ होने लगी होगन, तुम्हारे हाथे में नहीं होगन, इनके हाथे में सब ये चला रहा है, पचा रहा है, ये जोड़ो बटन दबाई राम राम। अरे तभी इसकी कृपा लिया जाता है, वो कृपा से उनके गोद में है इसे। इसलिए शास्त्र अन्न प्रसन्न संस्कार, और उसके तुरंत पश्चात में बताया गया है चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन किया जाता है, कई जन्मों का लदा है, साफ सुथरा कर दिया जाता है।
तो मुंडन संस्कार होते, गोबर लाया जाता है और तुलसी के लकड़ियां उसके ऊपर धरते हैं, थोड़ा कपूर छोड़ा जाए, सब बाल उसके ऊपर छोड़कर स्वभाव हो जाता है, शुद्ध पवित्र हो जाता है। और उसके तत्पश्चात में जैसे सब हो जाते हैं चूड़ाकरण, अब नौवा जो संस्कार एजुकेशनल आता है, पढ़ाई लिखा, विद्यारंभा जिसको कहते हैं। लड़का आई को बजाइए, सुनिए, आई को अनिरुद्ध, बी फो बलराम, सी फो चैतन्य, डी फो दामोदर, सब भगवान के नाम ऐसे भी हो सके। हाँ, डी फो डॉग, सी फो कैट, कब तक कुत्ता पूछने वाला चीजें सीख गई हो, थोड़ा निकलो इससे भैया, इससे लिए। और बताया गया है उसको विशेषता विद्यारंभा संस्कार कहते हैं। कौन संस्कार? ये 10वां संस्कार है। 11वां उसको कहते उपनयन संस्कार। कौन संस्कार? उपनयन मतलब अब उसको हरिनाम दीक्षा। तो उसका भाव तो देखिए, मंदिर में मेरे राधा वृंदावन चंद्र के दृष्टि के समन्वय हो रहा है, भगवान के नयन, और सब साधु लोग साध्वी लोग मिलकर उसको आशीर्वाद दे रहे कि इसमें लड़का में ज्ञान भरा रहेगा, वैराग, जहां ज्ञान भरा वहां भक्ति नाचती है। अगर भक्ति नहीं है, भगवान दर्शन नहीं दी जीवन में। यही जीवन में जीते जी भगवान का अनुभूति होना चाहिए। अगर अनुभूति नहीं हुआ, मुक्ति के बाद नहीं सोचो। तुम जीते जी तुम अपने आप को अनुभव करोगे, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये माइक आप देखिए, ये माइक जो है ना, इससे अलग है, कल इसमें यहाँ जुड़ा है, आत्मा शरीर से अलग है। ये अनुभूति जब प्राणी मात्र भगवान की सेवा करते करते, कथा सुनते 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 सुनते, सेवा करते करते, ये अनुभूति हुई कि भगवान मेरे हृदय में है और मैं इस शरीर से भिन्न हूं। ये अनुभूति अपरोक्ष दर्शन भगवान के कराए हृदय, वो प्राणी जीते जी मुक्त पुरुष है। जीते जी कैसा है? लेकिन निरंतर कथा सुने पड़ी, निरंतर सेवा करे पड़ी, और ये 2 काल से अनुभूति होगा। वो अनुभूति का मतलब तुम मुक्त पुरुष हो गए हो। इसलिए मुक्ति उसके द्वारी आके माथा टेकी, मुक्ति स्वयं मुखालितांजलि सेवते अस्मिन धर्म अर्थ काम संयम प्रतीक्षता, चारों पुरुषार्थ। नेटवर्क के घरे आए, हाथ जोड़ के बोली हम लोग के स्वीकार करो। लेकिन नेटवर्क खाली एक चीज बोली, बार बार पद सरोजन पायनी भक्ति सदा। उसके बाद में 12वां 13वां केशांत संस्कार। जब ये संस्कार को जब मैं याद करता हूँ तो भारत को याद करता हूँ, कहाँ बच्चा है, यही है, खड़े रहना। सुनो, केशांत के मतलब है पापा रोज दाढ़ी बनाए, एक रोज ही छुड़ा ले घूम के मेरा, तो इसके मम्मा जो धुलाई करी छू नहीं लेना छुड़ा के बाद, तुम्हारा भी उम्र नहीं है इसे। तब वो शेविंग होता है, केशांत संस्कार। कुछ संस्कार लेकिन वो देखता है पापा कुछ घुमाए, हम नहीं घुमा रहे, ये बच्चे लोग देख देख के सीखते हैं। तो इसको कहते हैं केशांत संस्कार। फिर बताया गया है समंतना संस्कार। जब ग्रेजुएशन होता है, लड़का पढ़ लिख कर बन गया कुछ, उसको कहते हैं उसका ग्रेजुएशन। भगवान को फिर धन्यवाद कि विद्या देने वाले आप हो तुम ठाकुर। सरस्वती मैया के द्वारा अपनी विद्या धारा, मेरा बेटा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन गया, फिर धन्यवाद दो। कितने लोग सब बन गए, साधु ब्राह्मण को भोजन नहीं खिलाई, जैसे दूसरा जन्म में भोग के भोग रही, बुद्धू राम रही, क्योंकि उसने धन्यवाद नहीं दी इसे। इसलिए संस्कार तुम्हें करे पड़ी। एक बार मैं कथा कर रहा था, एक भक्त रोए लगा, बोले प्रभु हमारे काफी संस्कार नहीं हुए, इसलिए ये होना आवश्यक है। और फिर उसके बाद में यही संस्कार जो कोई नहीं भूले, सब संस्कार भूल गए, खाली ये संस्कार कोई नहीं भूले, हमें विवाह कर दो मां, कोई नहीं भूले। छोटा से छोटा जिसके शादी हुई, बीवी मर गई, वो भी फिर विवाह करे। ये संस्कार सबसे डेंजरस है। 4-5 दफा कोई करे मांगे, ये यही संस्कार जो नहीं तुम 4-5 दफा करा जाए। हाँ, बीवी के साथ शादी हुई, बीवी नहीं पटा, अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा बीवी लाए, प्रभु सके गंधर विवाह हो जाए। पापा मैं तो एक भक्त के बीवी गुजर गए, तो भक्त मुझे 3 महीना बाद
हो जाएगा। बोले इसमें ठीक रहा, उसको मैंने बहुत रश किया था एक प्रोग्राम से, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वो विधि गुजर गई। तो 3 महीना बाद तो पति बोला, प्रभु आप तो इधर उधर प्रचार कर, बोला हाँ प्रचार तो कर। बोले प्रभु कोई विधि तो बताना। जो आगे लगा रहा, लेकिन चेहरा पर आगे नहीं आ गया कि हम तुम्हारे सदीवे कराते रहिए। पेट नहीं भरा कुआं से, दूसरा कुआं पूरे में। इसलिए ये इसको स्किन डिजीज कहते हैं। हमारे प्रभुपाद बोलते चमड़े की बीमारी, बस ये स्किन रोग से निकलना भी है। तो हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं विशेषता पूर्वक ये विवाह संस्कार जो है। लेकिन वास्तविक विवाह ऐसे वर से क्यों भरे जो जन्म में मर जाए, वर भरिए मेरे सामने जाके अमर पद पाए। मेरे मीरा ने तो कृष्ण के साथ विवाह कर लिया, और जो 3 साल के रहा तो कृष्णा से शादी कर लिए। 3 साल के, कितना साल? हाँ, और जब उसके शादी में बताया गया है भोजराज के संगे, तो भोजराज के बता दी मैं 3 साल के रहा, मेरे मासा ने मेरे शादी कर दी, मेरे गिरधर गोपाल है और कोई और नहीं, रायदास वो भगवान कृष्णा के ले जाके मीरा तीसरा। और भगवान रायदास के सपना बताइए, बाबा तुम्हारी सेवा में बहुत प्रसन्न हुई है, लेकिन अब ये विग्रह तो मीरा के दे दो, क्या कि ये मीरा एक गोपी थी, पिछला जन्म में सुभाल की पत्नी थी। कृष्णा गिरा उसके झांकी करे के लिए, सुनो उसके दर्शन में उसके सास बताई, बोले बिटिया तुम सब कुछ करना, लेकिन सुनो नंद के लड़का से बच के रहना, कभी उसके नहीं देख लेना बिटिया। बस जब भी बताए हम नंद के लड़का सेम टाइम अपन घूंघट नीचे, और नहीं देखी कृष्णा दर्शन नहीं दी। कृष्णा बोले तुम ही जन्म में हमारे दर्शन के लिए तरसोगे। और जब गोवर्धन उठाई तब इसके पता लगा ये कृष्णा जगदीश्वर है। लुक के ताके, लेकिन ताके मांगे कन्हैया अपने लुक जाए, नहीं देख पाई, रोई, मैया तुम इस जगदीश्वर से हमें लुक के धरा। मरते मरते उसने कृष्ण को याद करते फिर मीरा बन के आई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई। वही मेरा बताया गया। बाबा तुलसीदास जी के पास खत लिखे, बाबा बोले हमारे ससुराल वाले में बहुत सताए लगा, हम कौन सी करी बताइए। बोले जाके प्रिय राम मिले तजिए तही शत्रु सम होए। बोले कोटि शत्रु सम होए, जो सीता राम से प्रेमी नहीं है उसको अभी त्याग दो, चाहे कितना बड़ा प्रेमी पलवार हो। जो प्राणी सीता राम से प्रेम नहीं करता, मेरे राधे श्याम से प्रेम नहीं करता, तुम्हारा चाहे कितना प्रिय व्यक्ति हो तुम उसके अभी त्याग दो। जैसे वो पढ़ी वो मेड़वाड़ छोड़ के चला गया द्वारका, अपने द्वारका चला गया वृंदावन। सब साधु लोग के संगे रोज बैठ बैठ के कृष्ण प्रेमी हो गए, और अंत में द्वारका गए। द्वारका दिस के साथ रहने लगा, क्योंकि उसका मैके तो द्वारका है, कृष्ण से विवाह करी। और जो मेड़वाड़ के लोग सवाई उसके ले जाए के लिए, वो गिरधारी गोपाल से बोले पूछेगा। और उसने अपने कन्हैया के पास किया और स्वयं एक प्रार्थना पुकार करते हुए कन्हैया अपना दोनों हाथ लटकाए और मीरा को अपने समेट। मीरा के कहीं कब्र नहीं है, उसके कहीं मट्टी नहीं दिया गए, मेरे कन्हैया द्वारकाधीश उसके अपने में समेट ली, क्योंकि वो कृष्ण के लिए पागल थी। हम लोग जैसे संसार के लिए पागल है, संसार के पैसा के लिए पागल है, पत्नी के लिए पागल है, पति के लिए पागल है, बच्चों के लिए पागल है। गोड़ में सोते हुए अरे नानी बन गए, गोड़ पिराए लगी, ठीक वो बहू के पास तू क्या लुलु करे, अब तू गली भजन से लुलु टाइम नहीं है अपने पास, तू नहीं है, तुम्हें बचाए कोई नहीं है, तुम्हारा अगर कोई है तो कन्हैया है। इसलिए ये पूरा लगता है कि मरेंगे कोई साथी नहीं, कोई साथी नहीं। अभी विशेषता इस ग्रेस कुंजस का कार्तिक कुंजा गया, कोई पैसा नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई नहीं है, खाली बड़ा बड़ा फोटो लगा दिया जी सब, कोई कुछ नहीं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा सत्कर्म जो नहीं यही तुम्हारा साथ है। तुम्हारा बेटा जो है पिंडदान देने से तुम्हारा सदगति नहीं हुई। अगर आप सोच रहे हो कि ये पिंडदान दे, पिंडदान क्यों? आटा के बना हुआ कुंजस के पहले उद्धार हो जाएगी।
आटा का बना हुआ मुंह नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, ये पिंडदान से किसी के सदगति नहीं वे करना चाहिए। ये करने से माता पिता का आशीर्वाद मिली, हाँ माता पिता का आशीर्वाद मिली और ये पापों के जंजाल से इनके छोड़ा जाए, मुक्त करा जाए। लेकिन जन्म मरण से कोई पिंडदान से नहीं हुई। ये ऋषि महात्मा हिमालय कौन सी करे, ध्यान क्यों सिखाए, जब क्यों सिखाए? अरे पिंडदान कर दो। पिंड से जन्म मृत्यु से नहीं छुटकारा हुई, तुम्हारा तर्पण से नहीं। अगर माता पिता को उद्धार करना, तुम्हें गोविंद के भक्ति ही करना पड़ेगा। बिना भक्ति से कोई माता पिता करने वाला नहीं है। इसलिए जो माता पिता आज बुद्धि में कि पिंडदान से कर जाए, कदाचित नहीं। जन्म मृत्यु से नहीं निकल पाई हो, जन्म मृत्यु से तुम्हें खुद निकले पड़ी, तुम्हें खुद सत्कर्म करे पड़ी। तुम्हारा सत्कर्म तुम्हें मुक्ति दे और अन्यथा कोई तुम्हें मुक्ति नहीं दे। इसलिए सत्कर्म आज से राम नाम सत्य है। सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ नाम जपो यजनोस्मि, गोविंद के नाम जप करना, सत्संग में हमेशा आना और जहां भागवत कथा दौड़ो भागो, तुम्हारा सब बंधन खुल जाए। इसलिए विशेषता पूर्वक विवाह मतलब गोविंद के साथ विवाह कर लो अपने मन से। पद्मा पत्रम इवं वशा, कृष्णा कृष्णा कृष्णेति बताया गया है। भगवान के नाम तुम्हें कीचड़ से, पाप से निकाली, जैसे कमल के फूल कीचड़ से परे हो जाए, ऐसे भगवान के नाम तुम्हें पापों से मुक्त कर दे। इसलिए निरंतर कर जो केवल इसके साथ विवाह कर लो। और जब साधु लोग कृपा कर दे, तब आप खुद प्रेमी बन जाओगे। अपने भले जब करोगे, प्रेमी नहीं बन पाओगे। जब साधु समाज में बैठोगे और साधु का दृष्टि पड़ा, आप कृष्ण प्रेमी बन जाओगे। तब तुम्हारा जप वो जप नहीं रही, क्योंकि साधु लोग की दृष्टि पड़ती। और भागवत के पन्नों पे बताया गया है, जैसे हमारे देवर्षि नारद ये गंधर्व था, शराब मिला, शूद्र पुत्र हो जाओ, और ये शूद्र पुत्र हुआ। और ये जब गांव में रहता था तो चतुर्मास लगा। क्या हुआ? उस समय घूमते घामते साधु लोग आएंगे, चतुर्मास बादशाह होते, साधु लोग जाके पंचायत से पूछे, मुखिया से, हम लोग के रहे जगह पति कोना में घर है। और उस टाइम नारदपुरी 7-8 साल के बेटा था, पप्पा का देहांत हो गया और माँ दासी थी, तो ये दासी पुत्र था। बोले वहां पर एक लड़का है, वो दासी पुत्र है, वो तुम लोग की सेवा करी, फूल ला दे, तुम लोग के लिए तुलसी ला दे, पानी ला दे, भोजन लाई, प्रसाद दे दे, वो लड़का तुम लोग की सेवा करी। बस वो घर दे दी। नारद जी वेद व्यास के बताए अपन जीवन कहानी, कैसे मैं देवर्षि नारद बना और कैसे मुझ में भक्ति आई। और नारायण दिन भर में भगवान के दिया हुआ वीणा रोज बजाता हूँ, जैसे उसके नाम लेता हूँ भगवान खड़ा हो जाए। तो ये बात नारद बता रहे हैं अपने शिष्य वेद व्यास को। और बोले उस समय ये वेदांत श्लोक जब आई, बोले उसमें से हमारे गुरु रहा, उसके आंखी में कृष्णा प्रेम भरा रहा। 2 बार कीर्तन करे, बोले भगवान के कीर्तन बहुत अच्छा लगे। जब कीर्तन करे, बोले सब भक्त लोग नाचे लगे। संध्या के रात में कृष्ण कथा करे, उसके ग्वाल बाल उसके सबसे प्रिय था, क्योंकि ग्वाल बाल लोग छोटा बच्चा लोग जल्दी प्रसन्न हो जाए। एक लोली क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दो प्रसन्न हो जाए। बड़ा लोग लॉलीपॉप भी नहीं, और ये लोग लॉलीपॉप दो ही पसंद हो जाए। बड़ा के मैगनम दो नहीं पसंद हो जाए। बड़ा वाले पता नहीं कचरा ले धरी से, छोटा वाले एकदम दुलारे हैं। तुम सुनो लॉलीपॉप देखो दौड़ते आएंगे। तभी साधु लोग, मेरे शिव जी का इष्ट कौन, बंदो बाल रूप सोई रामु बाल रूप। ये बड़े बड़े योगी साधु लोग बाल रूप के पूजा करें, जल्दी प्रसन्न हो जी, जल्दी से वापस भागते आ जी। कन्हैया थोड़ा टाइम लगे आते भैया। इसलिए ये बोले इतना प्रेम से कथा करे, छोटे बच्चे लोग प्रसन्न हो जाए, मैया लोग प्रसन्न हो जाए कृष्ण के लीला सुनकर। वो माखन कैसे चोरी करता है, सब विभोर हो जाए कृष्ण के नाम सुनकर। ऐसे मैं भी विभोर हो जाता था। और एक बार मैंने उसको भोजन दिया अपने गुरु को। मेरा गुरु बोले समान दृष्टि था, एक समान सबको देखते थे। और मुझे देखकर बोलते थे ये बड़ा चतुर लड़का है। चतुर कौन? जो राम भजन सुत सोई,
जो राम भजन करे वही सबसे चतुर है। परधन परमन, हरण को वेश्या भी प्रवीण। बोले परधन परमन, हरण को वेश्या भी प्रवीण। लेकिन भैया राम भजन जो भजे सो चतुर। जो राम के नाम भजे, चतुर तो बोले वेश्या भी है, सेठ के सब पैसा हड़प ले, उसके सही चतुरता नहीं बोले। जो भगवान के नाम रात दिन भजे वही सर्वश्रेष्ठ, वही चतुर व्यक्ति है। ये तो हमने मूर्ख बनके जीवन मेरा और मूर्खताई में ही अपन व्यतीत कर लिया। इसलिए राम भजन सो चतुर सोई। और भागवत ने बड़े सुंदर से बताया, देवर्षि नारद बताएगा उनकी मां थी, तो उसने नारद का नाम धरा हरिदास। क्या नाम धरा? हरिदास। तो सब पे बोले लगा हरिदास हरिदास हरिदास, शूद्र का बेटा है। और ऐसे करते एक बार मेरा गुरु ने मुझसे पूछा, बेटा भोजन कर लिया? अब बड़े लोग पकड़े, तो हरिदास बोला, गुरुदेव हमने भोजन नहीं किया। अब गुरु क्या बोल रहा है, मेरा पत्तल में मेरा प्रसाद पड़ा, मेरा महाप्रसाद, मेरा झूठा, बेटा तुम जाके खा लो। गुरु के आशीर्वाद से गुरु के प्रसाद खाया जाए, तब कृपा के प्रसाद हुई। कितने लोग सुनो गुरु के रोज प्रसाद खाए, कृपा बताने जरा बरसे कि नहीं बरसे। काहे? गुरु की अनुमति होना चाहिए, गुरु के हृदय से ब्लेसिंग। गुरु मांगो, बोलो गिव माय प्रसाद टू हिम, तब वो कृपा। उचिष्टा लेपान अनुमोदिता द्विजा सकृत भुंजते वात्मानं कृतम विपाकम। बताया गया है तुरंत वो जैसे उचिष्टा, उचिष्टा मतलब झूठा, लेपा अनुमोदिता, जब गुरु के आज्ञा रही तब करना, गुरु बोले तब। बेटा बेटी जब एग्जाम आए, माता पिता चरण छुए, अम्मा आशीर्वाद दे दो। काहे? एग्जाम है और साल भर कभी बोले नहीं छुए, काहे आशीर्वाद निकली वहां से। जो बेटा हृदय रोज माता पिता चरण छुए, वो माता पिता हृदय से आशीर्वाद दे। मतलबी बेटा बेटी के मतलबी शिष्य के कभी आशीर्वाद नहीं मिली। जो निस्वार्थ हो जाए, गुरु के आशीर्वाद उसके हृदय से निकले। इसलिए शास्त्रों में ये वर्णन किया गया। और नारद जी को बताया गया है 4 महीना में उनका संग, उनका झूठा खाते खाते एवं प्रसक्त एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध, मन एकदम विशुद्ध हो गया, इंद्र शुद्ध हो गया। अब जिब्बा पे मांस हरी दिल नहीं करी, ये जिब्बा पर मलिन चीज नहीं धरा जाए, शुद्ध चीज धरा जाए। भगवान के प्रसाद, हृदय में भगवान है, तो जिब्बा पे इतना गंदा चीज कैसे धर दिया? अरे चिकन तो मरा मेघट खाए, तुम्हें मेघट देंगे तुम कहा पी लो, लेकिन वो जो खाई से चिकन मेघट खाई से, हाँ मरा मुस्तैया खाए के 50 से तुम मरा मुस्तैया खाए 50 अपन पेट में नहीं करो। ये मलिन चीज, ये चीज में मलिन चीज नहीं। तुम्हें निवेदन भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। हे राम, जो खाए से पहले तुम्हें भोग लगाए, वो प्रसाद खाए, उसके घर में रहो। ऐसा है हमारे नेटवर्क जी का घर। वो छोटा बेटा तो आते जुट गई, वो सेवा में जुट गए। नारद जी ने बोला मेरा भाग देखो, दर्शन तो दर्शन, दुर्लभ मनुष्य देहो दैनम क्षणभंगुर। ये मनुष्य के शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन उससे बड़ा दुर्लभ इस साधु लोग के दर्शन मिल गए हमें। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ के नाम जिसके प्यारा है, बोले इन साधु के दर्शन पाना और दुर्लभ है। इसलिए भैया एक घड़ी आधो में तुलसी संगत कटे कोट। नारद बोला दर्शन छोड़ो, मुझे इनके सेवा मिल गए पत्तल उठाने का, और इनके झूठा भी मिल गए। मेरा कौन भाग्य उदय बहुजन में समर जिते ने, सत्संग मन चले अवता पुरुषायता वही। ये सत्संग मेरा जीवन धन कर दी। और ये लोग ने मुझे वासुदेव गायत्री दिया। कौन सी दिया? हाँ, ओम नमो भगवते तुभ्यम, ओम नमो भगवते तुभ्यम, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्ना अनिरुद्धाय च नमः शंकर्षणानाय
और नारद को शूद्र पुत्र है भी उसको दे दिया। अब लोग जाए लगा, नारद रोए लगा, अपने संगे ले चलो। बोला नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के ऋण हो कई जन्मों का, वो उधार कर दो पहले, हम लोग के संगे जाओगे, फिर से तुम्हें आई पड़ी, तुम अपने माँ के ऋण हो, वो ऋण को चुकाओ और तब तुम गोविंद के प्रिय भक्त बन जाओगे। और बोला माँ, बोले गुरुदेव तुम तो बताए जो बाधक है उसके अभी तक त्याग दो। उसने बोला हाँ, लेकिन बेटा विशेषता पूर्वक तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा कर्तव्य अपनी माँ का सेवा करना, मात्र के ऋण हो, इसलिए उनको सदगति देने के बाद। और भगवान की योजना बनाई, तुम नहीं चिंता करो, बहुत ज्यादा बाधा करी भगवान उठा ले, हाँ नहीं तो वो उसके हृदय बदल दे। तुम भक्ति के मार्ग में आओगे, तुम्हारे परिवार में अपने परिवर्तन होने लगी, नहीं हुई तो एक आदमी उठा ले, चिंता नहीं करो। इसलिए ढूंढने का प्रयास रह जाता, भरोसा करो अपने ठाकुर में, अपने ठाकुर में कुछ करो, भरोसा धरो। और देव ऋषि नारद बताया गया, जब गुरु लोग चला गए, ये बेटा चपट करने लगा ध्यान पूर्वक जैसे गुरुजन करते थे। और माँ के भी थोड़ा एक रुकावट था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, एकदम मगन में हो जाए, लीन हो जाए, बेध्यास हो जाए। माँ को भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन माँ गए, बताया गौशाला में सांप काटी, माँ का देहांत हो गए। बेटा ने अंत्येष्टि क्रिया किया, जो घर में था वही कपड़ा निकल गए। 10 साल तक तीर्थ यात्रा करी, फिर गंगा के तट पे पहुंचा और वहां पर जाकर बताया गया है, वहां पर 14 साल बताया गया है, गंगा का स्मरण वहीं पे कर ध्यान करते 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 एक रोज ग्वाल रूप हुई, उसके हृदय में दर्शन दी। यही जन्म में भगवान के अनुभूति हृदय में होना चाहिए, मुक्ति के द्वार अपने खुली। अगर नहीं हुआ है तुम कथा नहीं सुनते हो, नहीं हुआ है तुम सेवा नहीं करते हो, तुम संसार के लिए पागल हो, तुम्हें फिर से लौटनी पड़ी। अगर अनुभूति हो गया कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, तुम अपने फील करोगे। जिस दिन हो गया जड़ और चेतन की घाटी मिथ्या है, शरीर जड़ आत्मा चेतन, इसके घाटी मिथ्या, भक्ति के द्वारा ये घाटी खुली, जहां सेवा है और जहां पर शास्त्र कहते हैं, जिस जगह पर सेवा होने लगता है, श्रवण मात्र होने लगता है। नारद का यही हुआ, दर्शन हुआ। और दर्शन में अंतर ध्यान जब वे आकाशवाणी में नारद पागल हो गए, वो दर्शन कहाँ में फिर करना है। आकाशवाणी में तुम्हारे हृदय में अभी भी वासना है, अब दूसरा जन्म में तुम ब्रह्मा के बेटा बन के आओगे, तब दर्शन दूंगा। इसलिए वही नारद जी बताया गया है, हरि के स्मरण करते करते प्राण छोड़ी हरिदास, और दूसरा जन्म में देव ऋषि नारद ब्रह्मा के मानसिक पुत्र बनकर आता है। कृष्ण भगवान बिना देता, मेरा नाम जैसे पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। आज ये बेटा का वही बताया गया सत्संग मिल रहा है। देखो नारद का सत्संग, और साथ साथ में उसका जो साधुओं के संगे सत्संग हुआ, उसका जीवन धन कर दिया। ये बेटा का वही हाल हो रहा है, सब साधुओं का सत्संग मिल रहा है, इनका सत्संग और भागवत कथा अभी से सुन रहा है। ये बेटा आगे चलकर कई जीवों के उद्धार करी, कई जीवों धन्य सा माता पिता हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, उनके माता पिता रोज लाएंगे राधा कृष्ण मंदिर में छोड़ दे। छोटा लड़का बकैया आए क्रिडल पकड़कर राधा गोविंद के से घंटों देखे, भगवान के देखे। आज वही जगत गुरु हुआ। हम लोग के नाम कोई नहीं ली, लेकिन हमारे प्रभुपाद के नाम सदैव अमर रही। धन्य उसके माता पिता जो सब साधु लोग के भोजन कराए, बोले हमारे बेटा का आशीर्वाद दो कि राधा रानी कृपा रही। आज कृष्ण हृदय के ऊपर विशेष राधा रानी और श्री कृष्ण का कृपा रही। और आज बताया गया है इनका नामकरण संस्कार हुआ है, विशेषता दिवस। और कल गुरु महाराज जी यहाँ से प्रस्थान किए। ये लड़का जैसे थोड़ा और बड़ा होगा तो इसका हम लोग विशेष कर, जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन मतलब मनुष्य का 3 संस्कार। पहला शोकरा सवित्रा यजनी, शोकरा माता पिता द्वारा, अगर गर्भधारण नहीं शुद्ध, लड़का शुद्ध माना है। कलयुग में सब शुद्ध रही, सब शुद्ध रही। इसलिए शास्त्र में कहा गया जात से शुद्ध, लेकिन कर्म से शुद्ध नहीं। ये लड़का कर्म से श्रेष्ठ बनी, क्योंकि सत्संग में बैठता है, ये श्रेष्ठ वैष्णव ब्राह्मण बन जाए। लेकिन कर्म से श्रेष्ठ बन सकते हैं। अरे भरे मेरा पिताजी इलेक्ट्रिशियन, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं बना हूं,
नहीं, मैं डिविजनल हेल्थ ऑफिसर हूं। तो बोलने का प्रयास रह जाता है कि जिस प्राणी भले शूद्र बना, कर्म से तुम कुछ और बन जा सकते हो। तो आज विशेषता पूर्वक हमारे कृष्ण हृदय के जीवन में एक बड़ा भगवान का सूची नाम श्रीमद् गे योगा भ्रष्ट विजायते। सूची नाम पुण्य आत्मा प्राप्य पुण्य कृतम लोकम। पुण्य आत्मा स्वर्ग की अनुभूति करने के बाद में आज वर्षा के द्वारा अनाज बना। अनाज बताया गया हमारा नेटवर्क प्रभु, उस अनाज वीर बना, मां के गर्भ में गया और ये संतान आया है। ये संतान आया है, इसलिए पुण्य आत्मा है। अब इसके छोटा से थोड़ा बच गया, अब यहां से भक्ति कर कर अंतिम जन्म रहेगा और अपने पूरे कुलों को, जो पिछला जन्म का कुल, ये जन्म का कुल, आने वाले कुल, सब कुल को तारते हुए और एक भवसागर पार करा दे। इसलिए विशेषता पूर्वक आज और अंतिम विशेष बात यह है कि विशेष संस्कार माता पिता जब कर रहा है, बेटा भी जब कर रहा है। हम एक बार यहाँ मंदिर में बैठे थे तो कई छोटे छोटे लड़के लोग हैं। तो भारत छोटा है, भारत ये बैठा है, भारत छोटा है। तो सुनो, उसके हाथ में ऐसे जपमाला। तो 5 बज गया, 5:05 पे, तो मैं 5:45 तो लगभग 5 बजे शुरू हुए जब। तो मैं पारस से पूछा, पारस कितना जप गए? 16 हो गए। 16 नहीं सोचा, 16 हो गए नहीं, इसके 10 मिनट में 16 कहां से हुए? 10 मिनट में एक माला हुई। मैं बोला कितना होगी? 16 हुए। मैं फिर बगल में बैठा, अब देखो कैसे जप करे। सुनो, जप माला नीचे खाली हाथ उठा, क्योंकि देखे सब कोई नहीं घूमे, ये भी नहीं घूमे, लेकिन यहाँ जप माला है ही नहीं। कल पूछा कितना? 16 हुई। ये भगवान, जैसे अभी हाल ही एक माता जी वहां पे दीक्षा ली, तो वो माता जी दीक्षा, उसके छोटा बच्चा भी है, क्लास 2 में पढ़े, उतना चर पर बार रोगी छिलाएगा ये। जब मम्मा मिल गए तो बोले, गुरुदेव मैं माला। हमला नहीं, तुम्हें नहीं माला नहीं, तो कितना जब करे? बोले 16 वाला करेगा। बोले अच्छा 10 कर लेगा। 10 भी नहीं कर पाए। बोले तब अच्छा कितना? 5 कर ले। बोले गुरुदेव घबराएंगे, छोटा लड़का लोग कितना उत्साहित रहे थे, उनका मन निर्मल रहे। अभी से छोटा लड़का लोग के भगवान में लगाओ। इंटरनेट के जमाना है, तुम नहीं समझ पाई हो, अपने बच्चा लोग के हाथ में नहीं दिया तुम रोगे। इंटरनेट के जमाना है, लुक लुक के गंदा गंदा चीज भी देखी, आंखी मैला हुई, कान मैला हुई, मन कभी सफा नहीं रही। अगर उनके मोबाइल है, जितने माता पिता बच्चा लोग के मोबाइल देख लेना, किसके फोटो, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस के लगा बैठी है, तुम्हारा फोटो कभी लगा दे तो समझना तुम्हारा संस्कार धन्य है। अपने माता पिता के फोटो है, देखना अपने बच्चों के नहीं है, तुम फेवरेट नहीं हो, कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस है, कोई भूत जी के लायक नहीं है। अरे धरना, अपने माँ के फोटो लगा, अपने पिता फोटो लगा, तब संस्कार तुम्हारा सही है। इसलिए निवेदन ऐसा मैया बप्पा से, अच्छा प्रेम दो, कृष्णा प्रेमी अभी से बनाओ, माला जपाओ, अपने बेटों उनके भी जपाओ। और एक दिन क्या हुआ, विशेष बात, देवर्षि नारद जैसे साधुओं के झूठा खाए, उस दिन से उसके वातावरण बदल गए, कृष्णा प्रेम भर गए उसके भीतर। साधु लोग जब खाते ना, अनुभव कर ली, मुंह में जाए भारे आए, मुंह में हृदय में भगवान छूलिस भोजन, फिर मुंह में जाए, फिर भीतर जाए, हाथ में लगा भोजन में, वही झूठा खाए। बताया गया उसमें विशुद्ध सत्व आएंगे, वही प्रेम आएंगे। अब ये उनका बोला जब नहीं है, गुरु के द्वारा जब माला मिल जाए तब वो कृष्णा प्रेम तुम अनुभव करे लगी हो। खाली तुम्हें अनन्य रूप से उसके जप करना है, बस तुम उस कृष्णा प्रेम के अनुभव कर ले हो। तुम उसके चरण जब दबाओगे तुम्हें राधा रानी के दर्शन और कृष्ण के दर्शन वही होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु सोदायक, गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि। उसके चरणों से दिव्य दृष्टि प्राप्त करियो, मेरे राधा कृष्ण का दर्शन कन कन में पाइयो। इसलिए विशेषता पूर्वक आज एक उच्च कोटि के संस्कार, सत्संग, दो चीज। संस्कार अगर नहीं भी मिला, सत्संग तो मिल गया।
यहाँ तो संस्कार भी मिल रहा है, सत्संग भी मिल रहा है। ऐसा लाभ, ऐसा बताया धन्यता किसी प्राणी को बहुत हजारों में से कोई एक को मिलता है। संस्कार भी और सत्संग भी। कुछ दोष भी है तो ये दोष आज अभी इस मंदिर के भीतर सर्वनाश हो जाए। इसका वाणी में मिठास, इसका बोली में, इसका आचरण में, इसका सब कार्य में शुद्धता आ जाए। इसलिए जाते जाते विशेषता पूर्वक एक बार एक चोर था। चोर बताया गया चोरी रोज करता है। चोरी करते करते इंटरनेशनल चोर हो और इतना बड़ा चोर हो गया। अब सोचे कि इतना पैसा हो गया, करी कौन सी, घर में कोई है नहीं। बोले हम शादी कर लेंगे। बोले किससे शादी करें? बोले एक चोर नहीं मांगे। बस एक रोज मंदिर के एक चोर नहीं किसी का पैसा चोरी कर दिया। ये देख ली, ये तो इंटरनेशनल चोर है। आए गए चोरनी के पास, बोले सब कुछ देख लिया। बोले कौन सी देखा? बोले इंटरनेशनल चोर है, तुम छोटा चोर है। हम लोग शादी करके कहीं लोग बड़का चोर बन जाएगा। दोनों शादी कर ली, पैसा कभी दिए नहीं। अभी लोग मांगे बेटा पैदा करे, बेटा पैदा तो होंगे, अब मुट्ठी नहीं खोले। अरे ये लोग कितना डॉक्टर लोग के दिखा दी, मुट्ठी नहीं खोले। फिर साइकिस्ट्रिक के पास ले गए। साइकिस्ट्रिक पर बोले लड़का अभी तक हाथ नहीं खोली। बोले अच्छा खोल दे, कल में ही बताओ तुम लोग के कौन सच्चे बताओ कौन सी तुम लोग करे। बोले हम लोग 1000 जगह दिखा दिया, ओझा लोग के भी दिखा दी, कोई खोले नहीं कोई। तो साइकिस्ट्रिक बोले खुलवा देगा, खाली सच्चे बताओ कौन सी करे तुम। बोले तुम सच बताइए हम चोर है। बोले डॉक्टर छोटा मोटा चोर नहीं है, तुम्हारा नवा जूता जो है वो भी चोरी कर लिया। तो इंटरनेशनल चोर है। कैसे चोर है? हाँ, और ये भी चोर नहीं है डॉक्टर। अरे बोले अभी हाथ खोली। बोले डायमंड रिंग लो, किसी के डायमंड रिंग लाई, दुकान से खरीद के डायमंड रिंग लाई। खाली डॉक्टर उसके हाथ का कैसे करी, सुनो धीरे धीरे खोली। जब खोली उसके हाथे में रिंग पहले जरा। बोले डॉक्टर ये कौन है? बोले जो दाई निकाली जब लोग के लड़की निकाली। हाँ, माता पिता के संस्कार जाने गई, कभी के कमरा में तो माते पे। हाँ, तो माता पिता सुनो, आप लोग शुद्ध रहोगे, बेटा भी शुद्ध रही। ईर्षालु रही हो, बेटा बेटी भी ईर्षालु रही। सुनो, शुद्ध परिवार बनाओ, और जब तुम्हारे घर में सब शुद्ध पवित्र लोग हैं, तुम्हें उस घर में जीना मजा लगी। निस्वार्थ लोग, जो स्वार्थी नहीं है कि मर जाए इसके पास जो हम उड़ा लेगा, ऐसे नहीं सोचना। स्वार्थी लोग हैं। सुनो, अपना सर्वस्व देख सोचो कि जैसे राम और भरत, वो मांगे उसके सब दे, वो मांगे उसके दे। अरे ऐसा घर नहीं, वैकुंठ धाम है। वो संस्कार पर आधारित है, सत्संग और वो हरि कथा से भी। इसलिए विशेषता पूर्वक आज जितने प्राणी मात्र आए हमारे श्रीमान श्रीमती नटवर प्रभु जी के संतान के नामकरण में, उसी के साथ साथ में चलो सभी लोग खड़े हो जाए 2 लाइन का कीर्तन भजन के साथ में। और नामकरण जो लोग नहीं आए, माता पिता का नाम सिर्फ मैं किसी को आगे नहीं बुलाया, आप आए और लड़का को और माँ को आशीर्वाद दे और पूरे परिवार को आशीर्वाद दे। बोलिए श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, विदाई हो Krishna